पढ़ा था विश्व युद्ध ऐसे ही शुरू होता है। आज लगता है वो लाइन हकीकत बन गई है। नमस्ते दोस्तों, मैं अयाना अग्रवाल आपके साथ फिर से एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम इजराइल और ईरान का जो वॉर हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम अब आप पूछोगे मैम इस सारी चीज़ों को पढ़ना नेसेसरी क्यों होता है, तो मैं आपको बता दूं इन सब चीज़ों को जानना और पढ़ना इसलिए नेसेसरी होता है क्योंकि these are world related topic, these are the topic of international relations and we study about it, so we get connected with too many things. It help us to know that's what's really truth, what's not really truth. Okay, so let's start it. Black screen emergency, red text appears. Breaking: Israel strike over 100 targets inside Iran. Fade into air strike footage, burning buildings, screaming sirens. This is not just retaliation. This could be the first spark of a global fire. शुक्रवार तड़के इजराइल ने लॉन्च किया ऑपरेशन राइजिंग लाइन। 100 से ज़्यादा टारगेट्स पर एयर स्ट्राइक्स, जिसमें शामिल थे ईरान के न्यूक्लियर रिएक्टर और सैन्य अड्डे और वैज्ञानिक के घर। तो शुक्रवार के दिन इजराइल ने ऑपरेशन शेर यानी कि ऑपरेशन राइजिंग लाइन लॉन्च किया, जिसके अंदर उन्होंने ईरान के 100 से ज़्यादा टारगेट्स को एयर स्ट्राइक किया और न्यूक्लियर रिएक्टर और सैन्य अड्डों तथा वैज्ञानिकों के घरों को भी निशाना बनाया। इजराइल टारगेटेड ईरान्स न्यूक्लियर फैसिलिटी, साइंटिस्ट एंड IRG's एलाइड फोर्सेस। ईरान के टॉप जनरल्स मारे गए। नतांज का यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। मलबे में दबे शव, जलते हुए परिवार और एक सवाल, ये बदला है या युद्ध की शुरुआत? क्या था उनका सवाल? ये बदला है या युद्ध की शुरुआत? ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई ने कहा है, यायूनिस्ट शासन ने हमारे देश के खिलाफ अपराध किया है, अब उन्हें कड़ी और दर्दनाक सजा मिलेगी। What was your statement? The statement was that you have done all the things wrong with us. Now you will get punishment. The Zionist regime has blood on its hands. We will strike back harder. दूसरी तरफ अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने धमकी दी, अगर ईरान ने डील नहीं की अगला हमला और भी ज़्यादा खतरनाक होगा। इन सब के बीच में जो प्रेसिडेंट के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप है वो भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर जो डील हमने कहा है ईरान ने नहीं की, तो जो हमला इजराइल ने ईरान के ऊपर किया है उससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा हमला। इजराइल इस चीज़ पर क्या जस्टिफिकेशन देता है? इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले हैं, अगर हमें अपनी राष्ट्र की रक्षा के लिए कोई समझौता नहीं करेंगे, हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन अगर हमें मजबूर किया गया तो हम जवाब भी देंगे और जीतेंगे भी। पूरी दुनिया डर रही है, कहीं ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत तो नहीं है? आपको क्या लगता है? इराक, सीरिया, लेबनान में अलर्ट है। UN, नाटो सबने शांति की अपील की है, लेकिन क्या ये सुनने वाला कोई है? आपको क्या लगता है इस चीज़ को अमेरिका सुनेगा, इजराइल या ईरान? कौन सुनेगा इन चीज़ों को? यह युद्ध ऐसे ही चलता रहेगा और तीसरे विश्व युद्ध को अंजाम देगा? आपको क्या लगता है? वर्ल्ड ऑन एज, इफ डिप्लोमेसी फेल्स डिवास्टेशन इज गारंटीड। पूरी दुनिया किनारे पर है, अगर डिप्लोमेसी फेल होती है तो बर्बादी निश्चित है। हम पूछते हैं, क्या न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल अब बस एक गलती दूर है? क्या ये बदला हमारे बच्चों का भविष्य जला देगा? युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ मातम होता है, सिर्फ मातम। ऐसी जीत का क्या करेंगे जिसमें पूरे लोग मर चुके हैं और एक आखिरी इंसान बचा है? वो इंसान भी इसी प्रकार मर जाएगा एक दिन। अगर आप भी चाहते हैं कि ये युद्ध रुक जाए तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। दुनिया को जानना होगा कि सच क्या है और शांति कितनी जरूरी है। अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा। आप खुद भी जागरूक हो और लोगों को भी जागरूक करो। लाइक, शेयर, कमेंट। वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। Subscription for more real raw world